वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोलियम थ्योरम, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में द्विपद प्रमेय। क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। ठीक है। तो आज हम द्विपद प्रमेय के बारे में बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम ऐसे लिखें x प्लस वाई पावर ज़ीरो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 आती है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर जीरो पावर है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा 1 आती है। यदि मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई पावर 1 तो क्या होगा? x प्लस वाई। यदि मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तब क्या लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर सर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई का होल क्यूब लिखिए, क्या लिखोगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। क्लियर? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इसमें, क्या कि जितनी अगर हम पावर x प्लस वाई की पावर क्या है? 1, तो कितने पद? एक दो एक्स्ट्रा पद है, यानी एक्स्ट्रा पद आ रहे हैं। तो किसी बाइनोमियल की जितनी पावर होगी उसमें पद उससे क्या होगा? एक अधिक होगा। इसमें कितनी? एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या? x प्लस वाई पावर क्या है? 1। तो पदों की संख्या क्या है? एक दो। पदों की संख्या क्या है इसमें? पदों की संख्या कितनी है सर? इसमें 2 है। इसमें बात करूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है हमारी? पदों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा जैसी पावर होगी उससे पदों की संख्या एक क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। जैसे मैंने कहा एक्स प्लस वाई की पावर क्यूब, इसमें पदों की संख्या आप गिन सकते हो, 1 2 3 4। तो दो 3 पावर है, तो पदों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी सर। कितनी होगी? 4। यदि मैं आपसे ऐसी बात कहूँ कि x प्लस वाई पे पावर n, ठीक है, तो ये x पावर n प्लस वाई पावर n डॉट 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 ऐसे खुलेगा ना। तो अब ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते ना। तो हमेशा याद रखना है कि जैसे पावर होगी उसमें पदों की संख्या क्या होगी? हमेशा पदों की संख्या हमेशा n प्लस 1 होगी। ठीक है। पावर जितनी होगी उससे क्या हुआ? एक हमेशा ज़्यादा होगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर आपने ये कैसे अरेंज किया कि एक्स स्क्वायर वाई और 3x है, वाई स्क्वायर का इसका कॉफिशेंट 3 कैसे आया, इसका कॉफिशेंट 3 कैसे आया, इसमें 2 कैसे आया? तो आपको मैंने किसमें? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था कि नंबर को अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, कि नंबर को अरेंज कैसे करते हैं। तो एक पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2xy, यहाँ पे 2xy कैसे आया? ठीक है, तो 2xy कैसे आया यहाँ पे? ठीक है। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक दो। कितने वेरिएबल हैं सर? 2 वेरिएबल हैं। ठीक है। तो इन दोनों को अरेंज करने का तरीका, ठीक है, अरेंज करने का तरीका कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हमने बताया था कि दो पद हैं, कैसे अरेंज करेंगे? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई रिपीट तो नहीं है, तो 1। तो कितना निकल गया सर? 2। इसलिए यहाँ पे क्या आया? 2 निकल के आया। अब ऐसे मैं बात करूँ कि 3x स्क्वायर में ये 3 कैसे आया? तो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे ले सकते हो ना, 3xy। ठीक है। तो कितने वेरिएबल है अपने पास? 3 वेरिएबल है। ठीक है। तो 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल अपॉन, अब कितने वेरिएबल रिपीट कर रहे हैं? x कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे या 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 2, 2 3 जा 6, इसलिए यहाँ पे क्या आया सर? 3 आया। समझे बात? इतनी बात समझ में आई? तो किसी बायनोमियल में जितनी ज़्यादा पावर होगी उसमें पदों की संख्या हमेशा क्या होगी? n प्लस 1 होगी। कितनी होगी? n प्लस 1 होगी। ठीक है, समझे? तो अगले पॉइंट बात करनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी द्वि द्विपद व्यंजक क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक क्या? द्विपद व्यंजक।
ऐसे व्यंजक जिसमें ओनली कितने हो, 2 पद हों, ऐसे व्यंजक, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें पदों की संख्या कितनी हमारे पास हो, 2 हो। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। मैं आपसे बात कहूँ कि एक्स प्लस वाई भी क्या है, हमारा एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। यदि मैं आपसे बात कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y, ये भी क्या है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है कि जिसमें कि ओनली क्या हो, 2 पद हों, ऐसे ऐसे जिसमें क्या हो, 2 पद हो, तो ऐसे व्यंजक जिसमें ओनली 2 पद हों वो कहलाते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर, आगे बात बढ़े। हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या, ठीक है, अभी तो मैंने बेसिक बात की है, ठीक है, कि बाइनोमियल व्यंजक क्या है। अब पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या है, जो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो a प्लस बी पावर n, ठीक है, इसको हम कैसे खोलेंगे, ठीक है, यही बताता है कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या अपनी, ठीक है। तो इसको जो खोलने का तरीका होता है वो आपको ध्यान रखना है कि NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n-1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n-2 और b स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCR, कोई पद NCR आया लास्ट में, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉट 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 प्लस n प्लस यहाँ पे NCR, और यहाँ पे क्या हुआ a n-r और b पावर r प्लस जो लास्ट टर्म हुआ क्या होगा हमारा NCN a पावर n-n और b पावर n, ठीक है, समझ गए बात। तो a प्लस बी पावर n को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे खोलेंगे, उसको आपको याद रखना क्या कि a प्लस बी पावर n होगा तो NC0 आएगा, पहले क्या आएगा NC0 आएगा, फिर जो प्रथम पद है अपना क्या बाइनोमियल का प्रथम पद a, तो उसमें a पावर n और b पावर 0, यानी जो पहला पद होगा वो हमेशा घटता चला जाएगा, a पावर n है, a पावर n-1 हो गया, a पावर n-2 हो गया, a पावर n-3 हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो कोई आरवां पद आए, ठीक है, यानी पूछे आपसे कि टी आरवां पद, तो ये होगा NCR a पावर n-r b पावर r प्लस जो अपना लास्ट टर्म वो क्या होगा NCN a पावर n-1 और n और b पावर n। क्लियर, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो जो एक्सप्रेशन होगा अपना इसको हम ऐसे खोलेंगे, ठीक है, समझ गए बात। तो इसको जो खोलेंगे हम तो कैसे खोलेंगे ये आपको याद रखना, ठीक है, कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो a प्लस बी पावर n को हम कैसे खोलेंगे, NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n-1 b1 प्लस NC2 a पावर n-2 b स्क्वायर, ऐसे हम खोलते चले जाएंगे। तो लास्ट टर्म क्या होगा अपना NCN a पावर n-n और b पावर n। बोलो समझ गए बात इतनी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें क्या सीखना हमें, अब इसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देखो तो वह a प्लस बी पावर n के प्रसार में प्रमुख कथन क्या है, कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछूं, पहला ही पॉइंट है कि a प्लस बी एन के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्या पूछे पहला क्वेश्चन, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या क्या है। कुल पदों की संख्या अभी मैं आपको बता के आया हूँ, जितनी पावर होगी उसमें हमेशा एक ऐड कर देंगे तो वो पदों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसमें पावर कितनी है n है सर, तो पदों की संख्या क्या होगी हमेशा n+1 होगी, ठीक है। तो कुल पदों की संख्या क्या होगी n+1 होगी, समझ में बात आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कुल पदों की संख्या क्या होगी n+1 होगी, ठीक है, समझ गए बात। यहाँ तक कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपसे इसमें बात करूं कि सेकेंड पॉइंट r+1 वहाँ पद क्या होगा, पद क्या होगा,
r प्लस 1वां पद क्या होगा इसमें। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको बता के आया हूँ, जो r प्लस 1वां पद होता वो क्या होता है, NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r। ठीक है, जो इसका आरवां पद होगा अपना, ठीक है, इसका जो आरवां पद होगा इसका क्या होगा, NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r। ठीक है, इसका जो आरवां पद होगा वो क्या होगा, NCR a पावर n माइनस आर और b पावर r होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे कि मैं आपसे कहूँ कि t r प्लस 1, ठीक है, इसी को तो बोलते हैं, t को बोलते हैं कि पदों की संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, NCR a पावर n माइनस r और b पावर r। समझ गए बात। तो r प्लस 1वां पद क्या होगा हमारा, NCR a पावर n माइनस आर और b पावर r। ठीक है, जो NCR है उसको तो खोलना आता ही आपको, तो NCR को कैसे खोलते हैं, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो आपको आई होप खोलना आता होगा। ठीक है, ये मैं उसमें किसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझा चुका हूँ। ठीक है, यदि अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर नहीं देखा तो जरूर देखेंगे, तो उसमें NCR परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया गया। ठीक है, तो r प्लस 1वां पद जो क्या होगा अपना, क्या होगा, NCR a पावर n माइनस आर और b पावर r। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इसमें ये है कि किसी द्विघात किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो पहला पद होगा, ठीक है, पहला पद और अंतिम पद का गुणांक, ठीक है, पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक, अंतिम पद का गुणांक हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मैं अब बात कर रहा हूँ NCR हमेशा NCR माइनस 1 के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, सॉरी, NCR और n माइनस आर के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, समझ के बाद ये प्रॉपर्टी हमने किसमें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी लिखाई थी। ठीक है, कि NCR हमेशा किसके इक्वल होगा, NC n माइनस आर के इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, कुल पदों की संख्या हमेशा क्या होगी, n प्लस 1 होगी। सेकेंड पॉइंट, r प्लस 1वां पद क्या होगा, NCR a पावर n माइनस आर और b पावर r होगा। ठीक है, जो अभी मैं बता के आया हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टी आरवां पद। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि r कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इतनी बात चीजें आपको समझ में आई होगी कि पहला पद का गुणांक जो अंतिम पद के गुणांक के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यानी NCR माइनस 1 के इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब याद क्या रखना है कि इसमें फोर्थ पॉइंट, जो पहला पद होता है, ठीक है, पहला पद हमेशा क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, अभी देखो बताया ना मैंने, पहला पद देखो an माइनस 1, an माइनस 2, an माइनस 3, यहाँ पे आके 0 हो गया। ठीक है, तो जो पहला पद होगा हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट, जो अंतिम पद दूसरा पद होगा जो, ठीक है, जो दूसरा पद होगा, ठीक है, जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जो पहला पद है तो डिक्रीज करेगा, और जो दूसरा पद है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आई, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, समझे बात, कोई समस्या परेशानी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम फाइंड करेंगे आर को हम कैसे फाइंड करते हैं, आर को हम कैसे निकालते हैं, ये चीज हम जानेंगे। ठीक है, जैसे बोला मैं आपसे फिफ्थ टर्म, क्या, फिफ्थ टर्म, पांचवा पद। ठीक है, तो इसमें पांचवें पद में आर की वैल्यू क्या होगी, जो पांचवा पद है उसमें आर की वैल्यू हमेशा उससे एक कम होगी। ठीक है, जो पांचवा पद है, ठीक है, पांचवा पद है, उस आपने बोला, उसने क्वेश्चन आपसे किया कि पांचवा पद फाइंड कीजिए। ठीक है, तो उसमें आर दिया नहीं रहेगा, तो आर को अपने आप हमें क्या होगा,
अंडरस्टैंड होना चाहिए। क्यों? कि जो पांचवा पद है वो r हमेशा क्या होगा, पांचवें पद से एक हमेशा कम होगा। अब मैं आपसे कहूँगी बताइए कि पांचवा किसी बाइनोमियल का पांचवा पद क्या होगा, यानी वो छोड़ो, ठीक है, a प्लस बी पावर n में पांचवा पद क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो पांचवा पद तो यानी t4 प्लस 1, अभी बता के आया हूँ क्या होता है, अभी बता के मैं आया हूँ क्या, tr प्लस 1 क्या होता है, ncr a पावर n माइनस r और b पावर r, ये बता के आया हूँ। अब उसमें हमें पांचवा पद फाइंड करना है, तो t r की वैल्यू क्या, उससे एक कम, तो क्या होगी nc4 a पावर n माइनस 4 और b पावर 4। समझिए बात, बोलो इतनी बात समझ में आई। तो टी आर वन यानी आरवा पद यानी पांचवा पद फाइंड करना है, तो क्या होगा nc4 a पावर n माइनस 4 b पावर 4। r क्या होगा, r हमेशा क्या होगा, एक कम होगा, पद की संख्या से हमेशा क्या होगा, एक कम होगा, ठीक है। समझे बात, यहाँ तक चीज आपको आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या बताइए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो आर समझ में आया ना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि एट्थ टर्म क्या, एट्थ टर्म इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, सीधे से बोलो एट्थ टर्म इसमें आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, एट्थ टर्म में आर की वैल्यू क्या होगी, एट्थ टर्म में आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक कम होगी, यानी आर 7 होगी, ठीक है। अब आठवां पद फाइंड करना है हमें, तो टी 7 प्लस 1 इक्वल टू एन सी 7 और ए पावर n माइनस 7 और ए पावर 7 विल बी राइट आंसर। समझे, कोई समस्या, आगे बढ़े। अब हम सीखेंगे क्या, अभी मैंने कितने पॉइंट, 5 पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, कितने पॉइंट, 5 पॉइंट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक, कितने पॉइंट डिस्कस कर दिए मैंने, 5 पॉइंट डिस्कस कर दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल है कि 2x प्लस 10 पावर 5, 2x प्लस 10 पावर 5, इसमें कुल पदों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे है कि टोटल टर्म कितने, टोटल टर्म फाइंड करने, कितने फाइंड करने हैं, टोटल टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें सिक्स टर्म फाइंड कीजिए, कौन सा टर्म, किसमें कौन सा टर्म, सिक्स नहीं, फोर्थ टर्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको फोर्थ टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। 2x प्लस 10 पावर 5 है, इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, यानी कुल पदों की संख्या कितनी होगी, या आपको मैं अभी बता के आया हूँ कि कुल पदों की संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं, तो पहले का आंसर क्या है, n प्लस 1, ठीक है। टोटल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टर्म क्या होता है, n प्लस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, 5 है अपनी, तो 5 प्लस 1 कितना निकल के आया, 6। टोटल टर्म कितने होंगे हमारे पास, 6 होंगे, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, फोर्थ टर्म क्या होगा इसका, क्या फोर्थ टर्म पूछा इसने, तो r की वैल्यू हमें क्या है, नॉन है, तो क्या होगी, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, क्या है, r की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि जो हमें क्या फाइंड करना है, हमें t4 फाइंड करना है ना, t4 फाइंड करना, तो t 3 प्लस 1 इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, n c, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, 3 a पावर, a की वैल्यू क्या है अपने पास, ये मान लेता हूँ a है, मान के लेता हूँ a है या b है, तो a की वैल्यू क्या है 2x पावर n माइनस r, तो n की वैल्यू क्या है अपने पास 5, 5 में 3 गया 2, b की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो 10 और पावर क्या r, तो r की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो जो हमारा चौथा पद होगा क्या होगा हमारे पास, एन सी वो 5 एन 3, सॉरी एन क्यों 5, यहाँ पे क्या होगा 5c3, क्या होगा 5c3, 2x पावर स्क्वायर 2x स्क्वायर और 10 पावर क्यूब विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो चौथा पद होगा क्या होगा हमारे पास, एन 5c3 2x पावर स्क्वायर और 10 पावर क्यूब। बोलो इतनी बात समझ में आई, अभी तक मैंने आपको यहीं तक आपको समझाया है, यहीं तक आपको क्या किया मैंने समझाया है, ठीक है। तो कोई समस्या हो तो बताओ,
ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ के बाद कोई समस्या, आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करेंगे, अभी तो मैंने आपको प्लस में चीज़ समझाई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लस में विस्तार किया था किसका, a प्लस बी पावर n। किस में विस्तार किया था मैंने, प्लस में विस्तार किया था। ठीक है, प्लस में इसको क्या किया था हमने, प्रसार किया था। अब सीखेंगे किसमें, माइनस में। किसमें सीखेंगे, a माइनस बी पावर n, a माइनस बी पावर n। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस अल्टरनेट में क्या करना है, प्लस माइनस का यूज करना है। अल्टरनेट में क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे और माइनस का यूज करेंगे, बस कुछ नहीं है, सिंपल है। एन सी जीरो, ठीक है, ए पावर एन बी पावर जीरो माइनस, अब ये प्लस ये माइनस, ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस। ठीक है, अल्टरनेट में हम क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस का यूज करेंगे। सेम कंडीशन है, यही है जो हमने ए प्लस बी पावर एन को अभी मैंने डिस्कस किया है। तो अगला पद क्या होगा, एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन प्लस प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, एन सी आर और यहाँ पे माइनस वन पावर आर लिख लो। ठीक है, माइनस वन पावर आर, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर प्लस एन सी एन ए पावर जीरो और बी पावर एन, बी पावर आर क्या होगा, बी पावर एन। ठीक है, समझ गए बात। तो हम जो ए समझ गए बात। तो a माइनस बी पावर n को हम कैसे विस्तार करेंगे, जो हमने a प्लस बी को हमने क्या किया था, विस्तार प्रसार किया था, सेम इसमें करना है। बस फर्क कितना है, अल्टरनेट में क्या यूज करना है, प्लस माइनस का यूज करना है। बोलो समझ गए बात। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसमें भी टोटल टर्म ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी पद की संख्या ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें याद क्या रखना है आपको, इसमें पूछे टी आर प्लस वन पद, टी आर प्लस वन पद क्या होगा, माइनस वन पावर आर और एन सी आर ए पावर एन माइनस आर और बी पावर आर। इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या होगा आरवा पद, या कोई पद फाइंड करना है तो क्या करेंगे, माइनस वन पावर आर होगा, एन सी आर होगा और ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। समझ गए बात। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपसे, एग्जाम्पल की बात करूँ। ठीक है, यहीं पे बात कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कहूँ मैं आपसे कि 2x माइनस थ्री पावर 6 के प्रसार में कुल पदों की संख्या फाइंड कीजिए। और पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि टोटल टर्म फाइंड करने, किसने, टोटल टर्म फाइंड करने हैं। सेकेंड T5 पद फाइंड करना है, यानी पांचवा पद फाइंड करना है इसमें। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। तो 2x है माइनस थ्री पावर 6 है, इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, अभी मैंने आपको बताया कि टोटल टर्म क्या होंगे, n प्लस वन होंगे। कितने होंगे, n प्लस वन होंगे। तो n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 प्लस वन यानी 7 विल बी राइट आंसर। अब उसमें पूछा है कि सेकेंड वाला पूछा है कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला क्या, T5 यानी पांचवा पद फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पांचवा पद। तो हमें R नॉन होता है, तो R की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 है। ठीक है, तो जो R की वैल्यू होगी उससे क्या, पद की संख्या से एक कम होगी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, T4 प्लस वन, N की वैल्यू क्या है अपने पास 6C4, A की वैल्यू क्या है अपने पास, A की वैल्यू है अपने पास 2x, तो 2x पावर n माइनस आर। ठीक है, तो n की वैल्यू 6 में 4 गया 2 और b यानी 3 कितना, माइनस 3। ठीक है, विथ साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो माइनस 3 पावर क्या होगा, r की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस वन पावर, ठीक है, माइनस वन पावर 4। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सम पावर है। ठीक है, सम पावर और माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। ठीक है, इसका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। समझिए बात। तो जो आठवां पद होगा, इसका जो पांचवा पद होगा ये निकल के आएगा। समझे बात। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब कुछ
सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि पहला पॉइंट इसमें दिया है क्या, कि इसमें जो पहला पॉइंट दिया आपको कि 1 प्लस एक्स पावर एन के विस्तार में, ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर एन के विस्तार में, 1 प्लस एक्स पावर एन के प्रसार में, 1 प्लस एक्स पावर एन के प्रसार में जो r प्लस 1 वे पद का गुणांक होगा, पद का जो गुणांक होगा हमेशा क्या होगा, NCR होगा। क्या होगा, 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्या याद रखना है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। अभी मैं करके क्या आया हूँ, a प्लस पी पावर एन। अब बात की है 1 प्लस एक्स पावर एन, ठीक है। सिर्फ देखो रिजल्ट याद रखोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे स्क्वायर और क्यूब रूट याद है आपको, ठीक है। अब 27 का क्यूब रूट आपको जैसे पेपर में पूछ लिया तो आपको याद है, तो समय की बचत होगी, ठीक है। अब इसमें ऐसे इसमें है 1 प्लस एक्स पावर के एन के विस्तार में r प्लस 1 वापस जो होगा हमारा, ठीक है, तो क्या होगा, NCR होगा। ये आपको नॉन होना चाहिए, ठीक है। तो TR पर जो पद होगा अपना क्या होगा, NCR होगा। क्या होगा, ठीक है, पद का गुणांक क्या होगा, NCR के इक्वल होगा। समझे बात, यहाँ तक चीज समझ में आई, ठीक है, बोलो समझ में आई ना, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक चीज आपको आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जो बात है वो याद रखना है क्या, कि मैं आपसे कहूँ कि सेकेंड वाली बात, सेकेंड पॉइंट क्या है, a प्लस बी पावर n के प्रसार में अंत से पीवां पद क्या होगा। a प्लस बी पावर n के प्रसार में अंत से पीवां पद क्या होगा, अंत से पीवां पद क्या होगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है इसमें याद रखना है अपना कि टी आर ये क्या है अपना, एंड से, क्या है, एंड से, क्या है, एंड से, क्या है, अंत से, ठीक है। टी आर पद तो क्या होगा, टी एन माइनस पी प्लस 2, क्या, टी एन माइनस पी प्लस 2, ये क्या होगा हमारा स्टार्ट से, क्या होगा, ये होगा स्टार्ट से हमारा जो पद होगा वो होगा टी एन माइनस पी प्लस 2, क्या होगा स्टार्ट से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझे बात। तो a प्लस बी एन के प्रसार में अंत से पीवा पद पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है अभी मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी एन के प्रसार में जो हमारा अंत से पद होगा क्या होगा, क्या होगा, ऐसे फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है कि x प्लस 2, क्या, x प्लस 2 पावर या x प्लस 2 पावर 11 का अंत से पांचवा पद क्या होगा। क्या पूछा, पांचवा पद क्या होगा, ये आपसे उसने पूछा है। क्या पूछा है कि x प्लस 2 पावर 11 का अंत से पांचवा पद क्या होगा, ठीक है। अंत से पांचवा पद क्या होगा, तो पहले स्टार्ट से पता कर लेना। देखो स्टार्ट से क्या हुआ हमारा पद, जो स्टार्ट से पांचवा पद होगा अपना, कहाँ से, स्टार्ट से, ठीक है, यानी शुरू से जो पांचवा पद होगा, टी एन की वैल्यू क्या है 11, कहाँ से, माइनस पी, कौन सा, पांचवा पद, प्लस 2, ठीक है। तो टी 11 माइनस 3 क्या होगा, टी 11 में से 3 गया 8, ठीक है, T8, ठीक है। तो अंत जो पद होगा क्या होगा हमारा T8 समझ गए बात। तो जो स्टार्ट से पांचवा पद होगा वही क्या अंत से हमारा आठवां पद होने वाला है, ठीक है। या स्टार्ट से आप पांचवा पद निकाल लीजिए या अंत से आठवां पद निकाल लीजिए, हमेशा क्या होगा, अंत से पांचवा पद निकाल लीजिए या स्टार्ट से आठवां पद निकाल लीजिए, वैसे हम फाइंड कर सकते हैं। बट हम ऐसे फाइंड नहीं करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो आपको मैं भी बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं कि
एग्जाम्पल आपके पास है कि 2x प्लस 3 पावर, एग्जाम्पल क्या है 2x प्लस 3 पावर 10, 2x प्लस 3 पावर 10 का अंत से का अंत से 2x प्लस 3 पावर n पावर 10 का अंत से हमें तीसरा पद फाइंड करना है। कितना? तीसरा पद फाइंड करना है। कितना पद फाइंड करना है? अंत से थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो अंत से तीसरा पद फाइंड करना है, तो आपको मैंने अभी बताया क्या, t n माइनस पी प्लस 2 करके ऐसे निकाल लेंगे। तो t n की वैल्यू क्या है अपने पास 10 माइनस अंत से 3 प्लस 2, तो क्या होगा t 10 माइनस 1 क्या होगा t 9। ठीक है, अंत से जो पद होगा हमारा t 9 होगा। समझे बात? तो t 9, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी अपने पास 8 हो गई, तो बस निकाल लो t 8 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 10, 10 c 8 और 2x पावर n माइनस r, यानी 10 में 8 गया 2 और b 3 पावर क्या होगा 8। तो ये क्या निकल के आया, ये हमारा अंत से कितना थर्ड टर्म निकल के आ गया। अंत से क्या निकल के आ गया, थर्ड टर्म निकल के आ गया। बट हमें ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम देखो अंत से उसने पूछा ना, तो अंत से क्या करो विद साइन, क्या विद साइन, विद साइन 3 प्लस 2x पलट दो पावर 10। बस शुरू से इसका क्या कर लो फाइंड कर लो, शुरू से थर्ड टर्म फाइंड कर लो, शुरू से क्या करना है थर्ड टर्म यहाँ से फाइंड कर लो। ठीक है, तो 3 प्लस 2x पावर 10 है। ठीक है, तो उसमें अंत से थर्ड टर्म फाइंड करना है ना, तो बस हमें क्या करना है इसको विद साइन क्या कर देना, पलट देना है। ठीक है, पलटने के बाद शुरू से क्या करना है हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आई हमारी, r की वैल्यू सर 2 आई। कितनी निकल के आई सर, r की वैल्यू 2 निकल के आई। ठीक है, कितनी निकल के आई सर, r की वैल्यू 2 निकल के आई हमारी। ठीक है, समझे बात, r की जो वैल्यू निकल के आई कितनी आई है 2 निकल के आई है। ठीक है, 2 निकल के आई है। बस क्या करो, बस क्या करना, बस t2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 10c2 और 2x पावर n माइनस आर, यानी 10 में 2 गया 8 और b पावर r, b की वैल्यू क्या है अपने पास 3 और 3 की पावर क्या होगा 2। इसका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वही इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो दोनों क्या है सेम वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप करेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, बजाय इसके पहले क्या करोगे, पहले ऐसे निकालोगे फिर ऐसे निकालोगे, बट क्या करना सीधे आपको क्या विद साइन के साथ क्या उसको पलट देना है। पलटने के बाद क्या शुरू से क्या करना तीसरा टर्म फाइंड कर लेना है। ठीक है, सिंपल, समझ में आई बात। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट आपको मैंने डिस्कस करा दिए। शुरू से यानी अंत से हमें जो पद फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला। ठीक है, तो कितने 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, अब अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। ठीक है, कि अगला पॉइंट हमारा क्या है, समझे बात, कि अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, समझे बात। देखो ये कितने हो गए पॉइंट, ये पॉइंट हो गए अपने पास 2। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट x प्लस ए प्लस बी पावर n के प्रसार में कुल पद अभी बता के आया हूँ, कुल पद क्या होंगे हमारे पास n प्लस 1 होंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी पावर n के प्रसार में कुल पद कितने होंगे n प्लस 1 होंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाली बात करते हैं हम, सेकेंड वाली बात कि a प्लस बी प्लस सी पावर n के प्रसार में कुल पद कितने होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि a प्लस बी पावर n के प्रसार में कुल पद कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो a प्लस बी पावर n के प्रसार में हमेशा याद रखना क्या कि n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2।
an+1 और n+2/2 में जो कुल पद होंगे क्या होंगे, a प्लस बी पावर a प्लस बी प्लस सी पावर n के प्रसार में जो कुल पद होंगे हमेशा क्या होंगे, n+1 n+2/2। ठीक है, ये याद नहीं रख सकते तो एक चीज और याद रख सकते हो क्या, nc2 क्या याद रख सकते हो, n+2c3, क्या n+2c3 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, n+2c3 या ये गलत है, n+2c2 आपको याद रखना है। क्या a प्लस बी प्लस सी पावर n है तो उसमें जो कुल पद होंगे हमेशा क्या होंगे, n+2c2 या n+1 n+2/2। ठीक है, जो ये लिखा है ना, ये इसके इक्वली ही लिखा है, इसको सॉल्व कर लो ना, क्या होगा n+2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो n+2 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो n+2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इसको ले सकते हो n+2 और n+1। ठीक है, n+2 और n+1। ठीक है, इसको ले सकते हो n-1 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो क्या होगा, इसको n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो n+2 n+1 के इक्वल होगा। समझ गए बात, क्लियर। तो n+1 n+2/2 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है अपना, फोर्थ पॉइंट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के प्रसार में कुल पद हमेशा याद रखना, क्या n+3c3 n+3c3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट याद रखना, क्या याद रख सकते हो कि n+3 फैक्टोरियल अपॉन n+3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको तोड़ लो, तो n+3 n+2 और n+1 और n फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन ये क्या हुआ n फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ से क्या निकल के आया, n+3 और n+2 और n+1 अपॉन क्या 6। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो डायरेक्ट, n+3 n+2 और n+1/6 आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, या फिर ये याद रख लो, क्या ये याद रख लो, क्या याद रख लो, बोलो, समझ गए ना बात। तो n+3c3 या n+3 n+2 n+1/6 क्या इसके इक्वल याद रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो कितने पॉइंट, 5 पॉइंट आप 4 पॉइंट आपने डिस्कस समझ लिए होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि 2x² प्लस 3 पावर 10, 2x² प्लस 3 पावर 10 में फिफ्थ टर्म फाइंड करना, कौन सा टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3 पावर 10 में फिफ्थ टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जो फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो आपको r तो नॉन है, r तो पता है कि r क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करना, तो 4 + 1 n की वैल्यू क्या है 10 c4 और 2x² n माइनस r, यानी 10 में से 4 गया 6 बचा, प्लस क्यों 3 पावर n की वैल्यू क्या है 4। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर दें तो 10 फैक्टोरियल 10 में 4 के 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 6 x पावर 12 और 3 पावर 4। ठीक है, तो क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 कट जाएगा, ये कितना बचा
4 4 3 12 24, ठीक है 24 यहाँ से, और 2 पावर 6 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है 64 x पावर 12 और यहाँ पे 3 पावर 4, ठीक है समझे बात। तो यहाँ से काट सकते हो, 8 से 8 3 जा, और 3 से ये काट सकते हो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि 2x² या कोई बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, तो उसमें जो टर्म फाइंड करना है, r की वैल्यू मैंने आपको बताई दी, कैसे निकालोगे, जो पद होगा उससे एक हमेशा कम होगा, ठीक है। और जो r1 पद होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्या NCR a पावर n माइनस r, और b पावर क्या r क्या होगा, इसका सही आंसर होगा या करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, यहाँ तक कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है अपना, कि अगला पॉइंट क्या है, ठीक है देखो अगला पॉइंट क्या है अपना, अगला पॉइंट x पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x पावर बीटा पावर n, x पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x पावर बीटा पावर n है। इसमें आपको कंडीशन दो चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पहला x पावर m का गुणांक क्या होगा, x पावर m का गुणांक, ठीक है x पावर m का गुणांक क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको यहाँ से x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद क्या होगा। आपको दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, क्या कि x से और x पावर m का गुणांक क्या होगा और x से स्वतंत्र पद क्या होगा। ये हम कैसे फाइंड करेंगे आपको याद रखना है, कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ें, एक चीज़ क्या हो सकता है, क्या r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जब ऐसी बाइनोमियल आ जाए अपने पास तो हमें r की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है, इस वाले पॉइंट में क्या रखना है, x पावर m का गुणांक, x पावर m का गुणांक जो होगा उसमें जो हम r फाइंड करेंगे, ठीक है। r कैसे फाइंड करेंगे, n अल्फा की x पावर की s की जितनी वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, अल्फा, और नीचे s, ठीक है, r बराबर n अल्फा माइनस m क्या है, इसके जो x पावर m का गुणांक है ना, तो x की पावर क्या होगी m अपॉन अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो जो r की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या, r की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। अब आपसे पूछे x से स्वतंत्र पद क्या है, तो x से स्वतंत्र पद फाइंड करने के लिए हमें r की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, इसका r फाइंड करने का तरीका होगा, ठीक है। जो n r होगा किसमें, x पावर m के गुणांक जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें हम r कैसे फाइंड करेंगे, r फाइंड करने का तरीका सिर्फ एक है, क्या कि r बराबर n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा करके फाइंड कर लेंगे r को। और जब x से स्वतंत्र पद पूछे तो r कैसे फाइंड करेंगे, x से जब स्वतंत्र पद पूछे तो r बराबर n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि, ठीक है, एग्जाम्पल यहीं पे देता हूं। एग्जाम्पल है x, एग्जाम्पल है अपने पास x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पावर x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पावर 10, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक फाइंड कीजिए, ठीक है। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक फाइंड कीजिए, ठीक है, या एक्स स्क्वायर वाला पद, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला पद बोल दें या गुणांक बोल दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पद क्या क्या फाइंड करने हैं, पद फाइंड करना है, ठीक है, या गुणांक फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि आर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आर फाइंड कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर पूछा है ना कि एक्स से स्वतंत्र पद पूछा है, तो आर बराबर क्या होगा, अभी बता दो, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एन की वैल्यू क्या है अपने पास 10 है सर, अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास 4 है,
माइनस m की वैल्यू 2, ठीक है, 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + 3 क्या होगा 7, ठीक है, 10 चौको 40, 40 में 2 गया 38/7, ठीक है, तो 38/7 क्या होगा 40 - 2, ठीक है, तो 38/7 क्या होगा इसका r निकल के आया। क्या ये कभी पॉसिबल है क्या 38/7 r की वैल्यू कभी डेसिमल में आ सकती है क्या, तो ये वाला डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, r की वैल्यू क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, क्या है डज नॉट एग्जिस्ट है, बोलो समझ में आई बात, डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे कि अगला एग्जाम्पल अपने पास कि x + 1/x पावर 6, x + 1/x पावर 6, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको पहला क्वेश्चन है x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद फाइंड कीजिए, x से स्वतंत्र पद फाइंड कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या x², ठीक है, x² वाला पद फाइंड कीजिए, ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है अपने पास, पहला सॉल्व करते हैं x से स्वतंत्र पद, ठीक है, तो इसमें r कैसे फाइंड करेंगे, r बराबर n अल्फा प्लस बीटा, ये आपको मैं अभी बता के आया हूँ, ठीक है, तो n क्या अपने पास 6 है, इनटू अल्फा की वैल्यू क्या है x पावर 1, ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1 + 1 तो यानी 2, तो 2 3 जा 6, यानी r की वैल्यू कितनी निकल के आई सर 3 निकल के आई, कितनी निकल के आई 3 निकल के आई है, ठीक है, तो बस r की वैल्यू 3 निकल के आई है, तो हमें x से स्वतंत्र पद फाइंड करना है, तो r 3 + 1, n की वैल्यू क्या है 6 c3 और x पावर n यानी x पावर n 6 - 3 3 और 1/x पावर क्या होगा n - r यानी 3, ठीक है, तो क्या होगा 6c3 x³ × 1/x³, तो ये कैंसिल, तो 6 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, समझे ना, इसको तोड़ भी सकते हो क्या 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 अपॉन 6, 5 चौको 20 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 20 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, समझे बात। तो इसमें x से स्वतंत्र पद फाइंड कर लिया आपने। अब बात करेंगे किसकी, x² की गुणांक की, किसकी बात करेंगे x² के गुणांक की, इसलिए इसमें r क्या फाइंड करना पड़ेगा अलग से, तो n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अभी बता के आया हूँ, तो n की वैल्यू क्या है अपने पास 6, तो 6 × 1 माइनस 2m की वैल्यू क्या है 2 है अपने पास, ठीक है, x² से स्वतंत्र पद, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं, ठीक है, तो अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना 2, तो 6 में 2 गया 4/2 क्या हुआ निकल के आया 3 निकल के आया, कितना निकल के आया 2 निकल के आया, कितना r की वैल्यू क्या निकल के आई सर 2 निकल के आई, तो x² से स्वतंत्र पद हमें फाइंड करना है। जब r हमें निकल के आया तो n 6c2 और x पावर n - r, ठीक है, तो 6 में 2 गया तो 4 × 1/x पावर 2, ठीक है, तो 6c2x पावर 4 × 1/x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6c2x² विल बी राइट आंसर, समझे ना, तो x² का गुणांक क्या होगा 6c2 होगा, ठीक, कितना होगा 6c2 होगा, जो हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 5/2 द्वितीय 6, तो यानी कितना 15 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 15 क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे बात, यहाँ तक कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ कि अगला एग्जाम्पल आपसे मैं अगर पूछूं कि x, जैसे अगला एग्जाम्पल अपने पास है x + 1/x पावर 6 में, पहला क्वेश्चन x पावर 4 का गुणांक फाइंड करो, क्या फाइंड करो का गुणांक फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन x से स्वतंत्र पद फाइंड करो, क्या फाइंड करना है x से स्वतंत्र पद फाइंड करना है, ठीक है। देखो पहला सॉल्व करते हैं,
कुछ नहीं है, पहले आर की वैल्यू निकालो, आर बराबर एक्स से, तो एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आपको अभी मैंने लिखवाया हूँ। तो 6 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन 2, 6 में 4 गया 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी आर की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। तो 1 निकल के आई तो क्या निकालोगे, टी 1 प्लस, कैसे निकालोगे, टी 1 प्लस 1 यानी एन सी, एन की वैल्यू क्या है 6c1, और x पावर n माइनस आर, तो n माइनस आर यानी 5 इंटू 1 अपॉन एक्स, और क्या है 1 पावर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका गुणांक होगा, ठीक है। तो ये काट सकते हो ये, तो 6c1 x पावर 4, तो इसका गुणांक क्या है 6c1, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, x से स्वतंत्र पद, तो r बराबर अभी बताया मैंने n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा करके फाइंड कर सकते हो। n की वैल्यू 6 है इंटू 1 है और 2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई 3, तो पद क्या होगा, n यानी 6c3 x पावर n माइनस आर यानी 3 1 अपॉन एक्स पावर 3, ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, यहाँ तक आपको आई होप कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, बताइए कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ तक आपको कोई समस्या आई होप नहीं रहने वाली है, समझ गए बात, यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बोलो समझ में आई बात। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।